हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में इन सभी सेंटेंसों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इंग्लिश में बोलना ही सीखेंगे। आज हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इन्हें आज से इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। चलिए, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखो हमारे पास एक कॉमन वर्ड है, वो है ही बेकार है। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स यूजलेस टू। ठीक है, इस कॉमन वर्ड की सहायता से बहुत सारे वाक्य बनते हैं। उन सभी वाक्यों को हम अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे और अंग्रेजी में बोलना भी सीखेंगे। जैसे देखो कौन कौन से बनते हैं। जैसे तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो इनकी सहायता से बन रहे हैं ना, तो हम इन सभी सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं सेंटेंस। तुम उससे तो पूछना ही बेकार है, कहते ना उससे तो पूछना ही बेकार है। आज से इंग्लिश में बोलोगे आप इसे, ठीक है। इस पेन से लिखना ही बेकार है, इस पेन से तो लिखना ही बेकार है। अब तो खेलना ही बेकार है, अब तो खेलना ही बेकार है। पेपर नजदीक आ रहे हैं, अब तो खेलना भी बेकार है। तुमसे तो दोस्ती करना ही बेकार है, तुम दोस्त लायक नहीं हो, तुमसे तो दोस्ती करना बेकार है। तो हम ऐसे इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाएंगे अभी। इस अखबार को पढ़ना ही बेकार है, ये अखबार समझ में नहीं आता, इसे तो पढ़ना ही बेकार है अखबार को, तो ठीक है। उससे तो माफी मांगना ही बेकार है, उससे तो माफी मांगना ही बेकार है। तुमसे तो मिलना ही बेकार है, तुमसे तो मिलना ही बेकार है। चलिए, हम इन सभी सेंटेंसों को बनाने से पहले हम एक रूल है, उस रूल को और समझ लेते हैं। ऐसे सेंटेंस जब इसमें ही बेकार आ रहे हो तो हम एक रूल होता है, वो रूल क्या होता है पहले उसे समझते हैं। रूल है हमारा, पहले आप वर्ड लिखोगे, वर्ड मतलब इट इज यूजलेस टू, इसे लिखोगे। मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसे इट इज यूजलेस टू मतलब वर्ड, ठीक है, ये वाला वर्ड। फिर इसके बाद आप वर्ब लिखोगे, वर्ब, ठीक है, मतलब क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर डॉट। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें पहले इस वर्ड को लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको तो यहाँ सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, जैसे तुमसे तो, उससे, स्पेन, तो इन सब्जेक्टों को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अभी बना सीखेंगे कैसे बनाते हैं, देखो। अब चलिए हम पहले सेंटेंस को बनाते हैं, पहले वाक्य को। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो पहले वर्ड रखेंगे, वर्ड क्या हमारा, इट इज यूजलेस टू, इसे रखेंगे। तो हमने इसे रखा इट्स, इट्स, ठीक है। इट्स बोल दो, या इसे इट इज बोल दो, या इट इज, ये दोनों एक ही हैं। इट्स बोल दो या इट इज बोल दो, ठीक है, किसी को रख दो, इस दोनों का मतलब सेंस एक ही है, ठीक है। इट्स या इट इज, तो आप किसी को भी रख लो जैसे आपको स्वीट लगे, ठीक है। तो कर दो हमने इट्स, ठीक है। इट्स यूजलेस टू, इतना हो गया। इट्स यूजलेस टू मतलब ही बेकार है। अब टू के बाद से क्या, वर्ब रखनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, बात करना। बात करना इसमें क्रिया है, वर्ब है, तो बात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉक, टॉक, ठीक है। और इसमें फर्स्ट फॉर्म होगी टॉक की, टॉक, ठीक है। अब अब ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो टॉक हमारा हो गया। तो ऑब्जेक्ट देखो, तुम इसमें सब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ठीक है, तो यू को हम किसमें चेंज कर देते हैं, यू को, ठीक है। यू हमारा चेंज हो जाता है यू में ही, यू टॉक यू, ठीक है। यू हमारा हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं यू का यू रहता है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारा जे को लगाते हैं, तो हमारा हो गया सेंटेंस, इट इज यूजलेस टू टॉक यू, इट इज यूजलेस टू टॉक यू, तुमसे बात करना ही बेकार है, ये हमारा हुआ। अब दूसरा देखते हैं, उससे तो पूछना ही बेकार है, उससे तो पूछना ही बेकार है। तो कैसे बनाएंगे इसे, सेम पहले इसे रखेंगे वर्ड को, तो इट इज, इट्स, इट्स या इट इज, ठीक है। इट्स यूजलेस, वर्ड रखा हमने, इट्स यूजलेस टू, ठीक है। इट्स यूजलेस टू। अब इसमें वर्ब क्या, वर्ब पूछना, पूछने को क्या कहते हैं इसमें, आस्क, आस्क, ठीक है। अब देखो उससे तो, उससे का ही या सी, ठीक है। अब जब हम वैसे ही या सी को जब हम वर्ब ऑब्जेक्ट बनाए, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ही अगर लड़के के लिए कह रहा है तो हम उसे हर कह देते हैं, और लड़की के लिए तो इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उससे, तो इट इज यूजलेस टू आस्क हिम, ठीक है।
हिम कर देते हैं उसके लिए, उसके हिम, मतलब उससे से पूछना ही बेकार है। अब देखो, इस पेन से लिखना ही बेकार है, इस पेन से लिखना ही बेकार है, कहते ना इससे पेन खराब है, इस पेन से लिखना ही बेकार है। तो कैसे करेंगे, सेम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, पहले वर्ड रखेंगे, इट इज यूजलेस टू, रखो इट, ठीक है, इट्स यूजलेस टू, इट्स यूजलेस टू। अब देखो वर्ब रखो, इसके बाद वर्ब क्या है, लिखना ही बेकार है। तो लिखना भाई इंग्लिश में बोलते हैं राइट, ठीक है, राइट। अब ऑब्जेक्ट देखो, इस पेन से, तो राइट विद लगा देंगे, तो इस पेन के साथ, ठीक, राइट विद दिस पेन हो गया। इट इज यूजलेस टू राइट विद दिस पेन। हम देखो विद क्यों लगाया है, विद मतलब इस पेन से, तो मैं इस पेन के साथ ही तो लिख रहे हो, तो साथ उसमें छुपा होता है, तो साथ हम लगाते विद, ठीक है, इस पेन से, तो मतलब इस पेन के साथ से लिख रहे हैं हम, ठीक है, इस हो गया। अब नेक्स्ट अब देखो हमारा क्या है, अब तो खेलना ही बेकार है, एग्जाम पास है, अब खेलना ही बेकार है। तो इससे तुम बनाओगे सेम ऐसे बनेगा ये, पहले इट इज यूजलेस टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो बनाओ, कैसे बनाओगे, सेम पहले लिखोगे इट इज यूजलेस, इट्स यूजलेस, ठीक है, इतना हो गया, इट्स यूजलेस टू, ये वर्ड हो गया हमारा, वर्ड लिख दिया, ये बेकार है, ठीक है। अब देखो वर्ब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की वर्ब इसमें क्या, खेलना, तो प्ले, ठीक है, प्ले खेलना। अब बचा क्या इसमें, नाउ, और ऑब्जेक्ट बचा हमारा अब, नाउ, प्ले नाउ, इट इज यूजलेस टू प्ले नाउ, अब खेलना ही बेकार है। तो मैंने, ठीक है, तो हम देखो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इनको, तो आपको ये बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे। और कोशिश करो कि इंग्लिश में डायरेक्ट बोलो इनको, ठीक है, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलोगे तो आपको ये आ जाएंगे, एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको आ जाएंगे, ठीक है। तुमसे तो दोस्ती करना ही बेकार है, तुमसे तो दोस्ती करना ही बेकार है, सेम में ऐसे बनेंगे जैसे हमने बनाए थे अभी, बनाओ ये भी ऐसे बनेंगे सेम। पहले इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस, इट्स यूजलेस, इतना हो गया, इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू। अब देखो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब इसमें बनाए, दोस्ती करना वर्ब नहीं, इसमें करना तो वो है, ठीक है, क्रिया है, दोस्ती तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो करना क्या है, तो बनाना या करना ही होता है, तो मेक, ठीक है, बनाना या करना, दोस्त बनाना या करना एक ही बात होता है, ठीक, दोस्ती करना बनाना। अब देखो इट इज यूजलेस टू मेक, ठीक है, मेक, तुमसे तो दोस्ती करना, ठीक है, मेक हिम। अब देखो मेक के बाद से ऑब्जेक्ट रखेगा तुमसे, तो तुमको चेंज करेंगे तो यू को यू ही रहता है, मेक यू, अब दोस्ती तो ए फ्रेंड, हो गया। सेम बस बनाते सेम, इट इज यूजलेस टू मेक यू ए फ्रेंड, तुमको तो दोस्त बनाना ही बेकार है, या तुमको तो दोस्ती करना ही बेकार है, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो इस अखबार को पढ़ना ही बेकार है, ये अखबार समझ में नहीं आता इससे, तो पढ़ना ही बेकार है, तो किसे कैसे बोलेंगे इसमें, इट इज यूजलेस टू, बोलो, इट इज यूजलेस टू रीड दिस न्यूज़पेपर, बनाओ सेम ऐसे, इट इज, इट्स, इट इज या इट्स कुछ भी बोल दो, ठीक है, इट्स यूजलेस टू, इतना तो बोल ही देखो, इट्स यूजलेस ही बेकार है। अब क्या करना, क्या बेकार है, भूलना कर दो, पढ़ना बेकार है तो राइट्स, ठीक है, लिखना बेकार है तो राइट्स, पढ़ना है तो स्टडी, कुछ भी करो, ठीक है। अब देखो इस अखबार को पढ़ना ही बेकार है, तो पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, रीड, रीड, ये हमारी वर्ब है ना, रीड मीन्स पढ़ना। अब ऑब्जेक्ट क्या इसमें, इस अखबार को, रीड दिस न्यूज़पेपर, इसको बोलते हैं दिस, और न्यूज़पेपर, अखबार को न्यूज़पेपर, ठीक है, हो गया। इट इज यूजलेस टू रीड दिस न्यूज़पेपर, इट इज यूजलेस टू रीड दिस न्यूज़पेपर, ये अखबार तो पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, उससे तो माफी मांगना ही बेकार है, कैसे कर रहे हैं बताओ, उससे तो माफी मांगना ही बेकार है, बस लायक है ही नहीं उसे माफी मांग ले, तो कैसे बोलोगे इसे अंग्रेजी में, अब बनाओ इसे, कैसे बनाओगे, जल्दी, आपको एक टाइम, 1 मिनट का टाइम देते हैं, दोनों को बनाओ सेम ऐसे ही बनेंगे। अगर आपको ये सभी समझ में आ गया हो तो ये आप इनको बहुत इजी तरीके से बना दोगे, ठीक है, बनाओ, कैसे बनाओगे, उससे तो माफी मांगना ही बेकार है। देखो माफी मांगना की होती है अपोलोजाइन, माफी मांगना अगर नहीं पता हो तो अपोलोजाइन, ठीक है,
अपोलोजाइन, देखो इसके अंग्रेजी लिख देता हूँ, माफी मांगना क्या है, अपोलो जाइन, अपोलोजाइज, माफी मांगना, अपोलोजाइज, बस बना लो, इजी है। और इसे बनाओ, तुमसे तो मिलना ही बेकार है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, कैसे बनाया हुआ आपने, पहले तो सेम ऐसे रखा हुआ, इट इज यूजलेस टू, ये तो ठीक है, इट्स यूजलेस टू, ठीक है। आपने पहले ऐसे रखा हुआ, ठीक है, यहाँ ऐसे रखा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो ठीक है, इट इज यूजलेस टू हो गया। अब देखो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, माफी मांगना, वर्ब है, तो माफी मांगना क्या है हमारी, अपोलोजाइन, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज है, ठीक है, अपोलोजाइज नहीं, अपोलोजाइज, इट इज यूजलेस टू अपोलोजाइज। अब क्या है उसमें ऑब्जेक्ट, उससे, अपोलोजाइज, उससे को हम करेंगे हिम, बस हो गया, इट इज यूजलेस टू अपोलोजाइज हिम, उससे तो माफी मांगना ही बेकार है। अगर आपने ऐसे सेंटेंस बनाया है तो आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है, वेरी गुड, ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो इसे बनाओ, नेक्स्ट हमारा सेम, तुमसे तो मिलना ही बेकार है, मिलना की मीट, आप जानते हो मीट, इसे भी बनाओ सेम ऐसे ही, ये पहले रखेंगे इट इज यूज टू, इट इज यूजलेस टू, ठीक है, कैसे, इट्स यूजलेस, इतना तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हम ये रखते हैं ना, ये पहला वर्ड रखते हैं, फिर वर्ब रखो, वर्ब क्या है इसमें, मिलना ही बेकार है, मिलना इसमें वर्ब है, तो रखो मिलना की क्या है, मीट, इट इज यूजलेस टू मीट, मीट हो गया, ठीक है। अब अब देखो मिलना ही बेकार, ठीक है। अब उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे तो, तुमसे तो मिलना ही बेकार, तो ऑब्जेक्ट है, तो यू के तुम यू जाता है, मीट यू, हो गया सेंटेंस, इट इज यूजलेस टू मीट यू, तुमसे मिलना ही बेकार है। हमने देखा जब ऐसे वाक्य में ही बेकार है, ऐसे भी बेकार है, तो हम लगाते हैं इट इज यूजलेस टू, उसे पहले रखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। आई होप आपके ये सभी सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आए हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।